हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज, यानी कि जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्री है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि किसने टीएलएम के प्रभाव का अध्ययन करते हुए यह कहा था कि सभी सीखने के अनुभवों का सिद्धांत बच्चों के संवेदी अनुभवों से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? सेंसरी जो भी बच्चों के अनुभव हैं उससे जुड़ा हुआ है। ये किसने कहा था? ऑप्शन है हमारे पास पियाजे, ब्रूनर, रॉस कॉलमैन या फिर हिलगार्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रूनर। ये कथन किसका है? ब्रूनर का है। ब्रूनर ने कहा था कि जो भी सीखने के अनुभव में वो कहाँ से जुड़े हैं? वो बच्चों के संवेदी अनुभव से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, जो टीचिंग की पेडागोजिकल डिजाइन है उसके तहत जो टीएलएम का उपयोग का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं टीएलएम की। ठीक है, टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री। तो ये होता क्या है? मतलब कोई भी ऐसे टूल्स, ऐसी चीजें जो एक टीचर को हेल्प करते हैं उसकी टीचिंग को प्रभावी बनाने में, उसकी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में, वो हमारे सारे टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। ये कैसे कैसे हो सकते हैं? ये आपके ऑडियो ऑडियो एड्स हो सकते हैं, ऑडियो विजुअल हो सकते हैं, या फिर सिर्फ विजुअल हो सकते हैं, जैसे श्रव्य है, दृश्य श्रव्य, या फिर श्रव्य दृश्य, दोनों ही है। ये तीनों ही कैटेगरी में ये आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए, कि जो टीएलएम है उसके उपयोग का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या हो सकता है? किसके अकॉर्डिंग? जो टीचिंग की पेडागोजिकल डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग, कि छात्रों के ज्ञान को निखारना और समझ को बढ़ाना, या फिर सिर्फ शिक्षा की सामग्री को तैयार करना। ये तो गलत हो जाएगा। सिर्फ शिक्षा की सामग्री को तो नहीं होगी, शिक्षा में आसानी से समझने की प्रक्रिया विकसित करना। हाँ ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है। केवल शिक्षकों को मार्गदर्शन देना नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, लेकिन जो यहाँ पे ये टर्म है पेडागोजिकल डिजाइन, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो छात्रों का ज्ञान है उसको निखारना और समझ बढ़ाना। क्योंकि जो रिसेंट में है, जो पेडागोजिकल डिजाइन की हम बात कर रहे हैं, उसमें यही बात की जाती है कि बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है और टीचर को एक क्या होना चाहिए? एक सुविधादाता इसमें माना गया। तो मेन इसमें समझने की प्रक्रिया तो विकसित होगी जैसे ऑप्शन नंबर सी में है, लेकिन समझने की प्रक्रिया के साथ साथ क्या है? बच्चे के ज्ञान को निखारना और उसकी समझ बढ़ाना। तो सही जो बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीमीडिया टीएलएम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो मल्टीमीडिया टीएलएम क्या है? मल्टीमीडिया टीएलएम का मीन्स है कि इसमें सभी आपका ऑडियो है, वीडियो है, आपका पिक्चर्स है, टेक्स्ट है, उन सभी का एक मिक्सचर है जिससे बच्चे क्या होते हैं बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो इसका मेन एम क्या होगा? बच्चों को किताब से ही शिक्षा देना। किताब है तो मल्टीमीडिया का क्या मतलब है? बच्चों की सभी इंद्रियों को शिक्षा में जोड़ना। जी हाँ, ये बहुत सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही आंसर होगी। बच्चों की जो सारी इंद्रियां हैं उनको फोकस कर लो जो पढ़ाया जा रहा है उसमें, ताकि बच्चा पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो जाए और वे चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से सीख सके, इस तरह के सीख सके कि वो उनको भूले ना और उनको अपनी लाइफ में भी यूज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का टीएलएम भाषा शिक्षण के लिए प्रभावी है? लैंग्वेज टीचिंग की बात हो रही है, कौन सा प्रभावी हुई? चार्ट और फ्लैश कार्ड, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वाक्य संरचना के पोस्टर, या उपरोक्त सभी? तो जो लैंग्वेज टीचिंग है उसमें ये सभी चीज़ें काम आती हैं। उसमें चार्ट है, फ्लैश कार्ड है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, पोस्टर है, ये सारी ही चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल छात्र का ध्यान आकर्षित करना? ये तो नहीं होगा। ज्ञान को आसान तरीके से प्रस्तुत करना हो सकता है। छात्र को परीक्षा की तैयारी में मदद करना? जी नहीं। केवल परीक्षा की तैयारी से क्या होगा? शिक्षक की मदद के लिए सामग्री नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ज्ञान को आसान तरीके से प्रस्तुत करना। मतलब कुल मिला के एक ही जो भी आपकी टीचिंग की प्रोसेस है वो उसको इतना सरल और इतना प्रभावी बनाओ कि छात्र को अच्छी तरीके से समझ आए, और उसकी जो सारी जो इंद्रियों की बात करते हैं वो सारी इंद्रियां उसकी फुली टीचिंग की जो भी वो पढ़ रहा है वो उसको इतने अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीएलएम के उपयोग के लाभ में कौन सा लाभ शामिल नहीं है? नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन हम पढ़ते हैं कि छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, ये लाभ तो है। पाठ को आसान बनाना, ये भी शामिल है। सभी समस्याओं को हल करना, नहीं। अधिक लंबे समय तक सीखने में मदद करना, ठीक है, अधिक लंबे समय तक, क्योंकि अगर बच्चा देख के सीखेगा, वही चीज़ सुन भी रहा है, देख भी रहा है, उसको
विजुअली प्रेजेंट भी हो रहा है, उसके सामने मॉडल है, चार्ट है, तो वो जो धारण क्षमता है वो उसकी बढ़ेगी। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है कि सभी समस्याओं का हल करना, ये कुछ सही नहीं। कि सभी समस्याओं का हल कैसे हो जाएगा टीएलएम से, कुछ समस्याओं का हल होगा ना, सारी समस्याओं का हल नहीं कर सकता। ये सिर्फ जो टीचिंग प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बना सकता है, सरल बना सकता है, प्रभावी बना सकता है, लेकिन सारी समस्याओं का हल नहीं कर सकता। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जो फील्ड ट्रिप है वो किस प्रकार के टीएलएम का उदाहरण? ऑप्शन है दृश्य है, श्रवण है, अनुभवात्मक है, या टेक्स्ट आधारित है। तो ये तो सिंपल सा आंसर है इसका, अनुभव बेस्ड है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे हैं उनको रियल लाइफ में जो चीज़ें हैं वो उनको देखने का और उनको समझने का मौका देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि शिक्षण सामग्री का उपयोग बच्चों की मानसिक संरचना और विकासात्मक स्तर के अनुरूप होना चाहिए? किसने किया था? पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की होगा यहाँ पे, या फिर बांडूरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पियाजे। पियाजे ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया कि जो बच्चों की मानसिक संरचना है और उनका जो डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर है उसके ही आधार पे जो शिक्षण सामग्री है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। क्वेश्चन है, ऑनलाइन शिक्षा के दौरान छात्रों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए? वेबिनार का, किताबों का, केवल नोट्स का, या फिर शिक्षा वीडियो का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेबिनार। वेबिनार मीन्स सेमिनार, वेब प्लस सेमिनार इज इक्वल टू वेबिनार हम कह सकते हैं। इसमें आप एक किसी लिंक के थ्रू अप्लाई करते हैं, किसी में लॉगिन करते हैं, और साथ ही साथ इसमें क्या है कि आप अपने कंप्यूटर से, मोबाइल से, किसी भी चीज़ से, और या कोई भी जो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है उसके जरिए पार्टिसिपेशन अपना दिखा सकते हैं। इसको आप एजुकेशनल के लिए और ट्रेनिंग के लिए, कोई मीटिंग है, कोई अन्य चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ये लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही होता है। तो ऑनलाइन टीचिंग में जो इससे क्या होगा, जैसे आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हो वेबिनार के थ्रू, बच्चा भी कनेक्ट होगा, टीचर भी कनेक्ट होगा, तो दोनों की आपस में सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, वेबिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएलएम में संचार उपकरण का क्या महत्व है? क्या महत्व है? संचार उपकरण मीन्स पहले क्या कि जैसे कि जो ऑडियो है, वीडियो है, ये सारी चीज़ें हमारे संचार उपकरण के में इंक्लूड होती हैं। इससे क्या होता है, जो बच्चे हैं उनको सब्जेक्ट की समझ बहुत आसानी से हो जाती है, और साथ ही साथ वो अपने टीचर के साथ क्या करते हैं, वो अपने टीचर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे, क्या महत्व है, क्वेश्चन है कि क्या महत्व है। ऑप्शन है बच्चों के बीच संवाद को बाधित करना, बाधित कैसे होगा, या फिर बच्चों और शिक्षकों के बीच प्रभावी संवाद स्थापित करना, ठीक है। बच्चों को केवल सुनने के लिए मजबूर करना, ये तो हम कर ही नहीं सकते। बच्चों को अव्यवस्थित रखना, नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों और शिक्षकों के बीच एक प्रभावी संवाद को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, टीएलएम का डिजाइन करते समय संवेदी अनुभव का क्या महत्व है? सेंसरी एक्सपीरियंस जो है उसका क्या महत्व है? यह बच्चों को केवल मानसिक रूप से थका देता है? नहीं। यह सीखने की प्रक्रिया को सुस्त बना देता है? नो। यह बच्चों के मस्तिष्क में ज्ञान को स्थिर और दृढ़ करता है? ठीक है। ये बच्चों के मानसिक विकास को जटिल और कठिन? नहीं, ये सब गलत है। सही आंसर होगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यह बच्चों के मस्तिष्क में ज्ञान को स्थिर और दृढ़ करता है। इससे क्या होगा, जो सीखने की जो प्रक्रिया होगी वो काफ़ी, मतलब उसमें एक ठहराव होगा, बच्चे को वो एक काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा, और साथ ही साथ वो अपनी जब सारी संवेदनाओं से सीखेगा तो वो एक स्थिर, उसकी एक प्रोसेस होगी उसकी लर्निंग की, एक अच्छा बच्चा उसको सीख पाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सहायक सामग्री में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? चार्ट शामिल है, मॉडल है, व्हाइट बोर्ड है, या पाठ्य पुस्तक? तो ये सभी चीजें हम वैसे तो कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक भी हमारी एक सहायक सामग्री है, लेकिन अगर इन ऑप्शनों के आधार पे देखा जाए तो पाठ्य पुस्तक जो है वो टीचिंग शिक्षण सहायक सामग्री में शामिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक जो है वो टीचिंग का मेन साधन है, ठीक है। मेन तो टेक्स्ट बुक ही है ना हमारी। उसके अलावा हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को महत्वपूर्ण बनाने के लिए पाठ्य पुस्तक को मेन अपना सोर्स मानते हुए उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको समझाने के लिए हम चार्ट का यूज कर सकते हैं, मॉडल का यूज कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड का यूज कर सकते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे होगा पाठ्य
पुस्तक। अगला क्वेश्चन, ऑडियो विजुअल सामग्री में कौन सा उपकरण शामिल है? कौन सा है इसमें जो ऑडियो विजुअल दोनों, यानी जिसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं? किताबें नहीं, इनको तो सिर्फ देख सकते हैं, सुनोगे कैसे? रेडियो सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। पोस्टर सिर्फ देख सकते हैं। तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, एलसीडी प्रोजेक्टर, जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दोनों ही माध्यम से शिक्षा को दिया जा सकता है। क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करने के लिए शिक्षक के कौन से कौशल में सुधार होता है? एक टीचर टीएलएम का उपयोग कर रहा है, उसके कौन से स्किल में सुधार हो रहा है? उसके संवाद कौशल में सुधार हो रहा है? नहीं। समय प्रबंधन में? नहीं। लेखन कौशल में सुधार हो रहा है? नहीं। तो उसके क्या हो रहा है, जो शिक्षण की प्रस्तुति है, जो उसका टीचिंग जो प्रोसेस है, उसको वो किस तरीके से अपने जो मेन उसका मैटर है, जो टीचिंग मैटर है, उसको किस तरीके से वो प्रस्तुत कर रहा है, उस स्किल में उसका सुधार हो रहा है कि वो अपनी जो प्रस्तुति है उसको अधिक प्रभावी और रोचक बना सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, गणितीय अवधारणाओं को समझाने के लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त है? मैथ्स को समझाने के लिए मॉडल है, फ्लैश कार्ड है, ग्राफ है या फिर रेडियो? तो सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ग्राफ। जो भी मैथ्स से रिलेटेड डेटा हैं, उनके आपसी संबंध हैं, उनको ग्राफ और चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट आधारित सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो इंटरनेट आधारित सामग्री है, इंटरनेट में भी जो भी सामग्री है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि छात्रों को विस्तृत जानकारी और संसाधन प्रदान करना। केवल केवल परीक्षा, केवल तो वैसे नेगेटिव है। शिक्षक के ज्ञान को बढ़ा के क्या करेंगे? छात्रों को समय पर जानकारी नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो है कि छात्रों को विस्तृत जानकारी और संसाधन प्रदान करना। ये हमारा सही आंसर होगा। जो भी एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो इंटरनेट के थ्रू बच्चों को मिलती है, उससे क्या होगा, वो खुद उसमें देख सकते हैं, खुद स्टडी कर सकते हैं और अपनी जो समझ है उसको विकसित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चॉक और टॉक यानी कि जो लेक्चर मेथड है, उसमें टीएलएम का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है भाई? समय को बचाने के लिए नहीं, छात्रों को सक्रिय रखने के लिए नहीं, जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए हो सकता है, शिक्षक के लिए कार्य आसान करने के लिए नहीं। इसका ये अगर ये ऑप्शन नहीं होता यहाँ पे, जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने के, तो हम बी की तरफ जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे सी जो है वो ज़्यादा सटीक है कि जो भी जटिल अवधारणाएं हैं उनको सरल बनाने के लिए लेक्चर मेथड के टाइम पे आप टीएलएम का यूज़ कर सकते हैं। बहुत कठिन पाठ है उसको बताने के लिए, जैसे आप दो देशों के बीच के संबंध को बता रहे हैं, तो वो देश कहाँ पे हैं, क्या है, वो आप एक मैप के थ्रू बच्चों को समझा सकते हैं। आप एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं या कोई भी मॉडल ला के दिखा सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। उससे क्या होगा, वो जो जटिल अवधारणाएं हैं वो बच्चों को समझने में बहुत आसानी होगी। क्वेश्चन, प्राइमरी स्कूल में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों है भाई? छोटे बच्चों के लिए, प्राइमरी स्कूल के छात्रों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, सिखाने का समय कम करने के लिए, कार्य आसान नहीं, नियम नहीं। इसका सही आंसर होगा जो बच्चे हैं उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए। छोटे बच्चों का ध्यान क्या होता है, बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो उनका ध्यान को केंद्रित किया जाए, इसके लिए टीएलएम का यूज़ किया जाना चाहिए। स्पेशली कैसे? मल्टीमीडिया, यानी कि जिसको बच्चे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। आजकल जो स्कूल्स हैं प्राइमरी, काफ़ी हाईटेक हो चुके हैं। उनमें भी जैसे आपने देखा होगा, बच्चे जो टीवी से सीखते हैं। प्राइमरी स्कूल मेनली जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, अगर वहाँ की बात करें, तो वहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। उससे क्या होता है, बच्चे एकदम, बच्चों का ध्यान जो होता है उन चीज़ों पे होते हैं, वो टीवी भी देखते रहते हैं, अपना सीखते भी रहते हैं, डांस करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं। ये सारी ही चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है कह रहा है, ठीक है? कि छात्रों को बेहतर समझ देना, ये तो उद्देश्य है। कक्षा में संवाद बढ़ाना, ये भी इसका उद्देश्य है। शिक्षकों का कार्य कम करना, ये तो सही बात नहीं है। अगला ऑप्शन, नई अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, ये भी उद्देश्य है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? कि शिक्षकों का कार्य कम करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी सारे इसके उद्देश्य है। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, कौन सा टीएलएम प्राथमिक कक्षा के लिए के छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त है? यहाँ पे ये आई थिंक ये टाइपिंग में कुछ है, सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त कौन सा है? फ्लैश कार्ड है, स्लाइड प्रेजेंटेशन है, गणितीय समीकरण है, वैज्ञानिक प्रयोग है, या कौन सा है इन चारों में? तो सही आंसर होगा फ्लैश कार्ड। ऑप्शन नंबर ए जो है, जो प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए फ्लैश कार्ड सबसे बेहतरीन टीएलएम माना जाता है। तो आई होप आपको ये काफ़ी चीज़ें इसमें समझ आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।